उसमें मौजूद हूँ बेस्ट कॉलोनी मियाँदार वेलफेयर एसोसिएशन। तो आप देख सकते हैं कि हाजी मुजफ्फर साहब भी आए हैं और हार भी पहनाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं इस्तकबाल बड़े ज़बरदस्त कर रहे हैं। मौल इलाके वाले लोग भी बहुत सारे जमा हैं। आपके सामने देख सकते हैं कि हाजी मुजफ्फर साहब पहले साहब का मिनिस्टर भी रहे जेल खाना चाहत। तो आज आइए इनसे बात भी करते हैं इंशाल्लाह। इन्होंने आके जो है पीपल्स पार्टी से अभी मेरे ख्याल में नून लीग में शमूलियत कर लिए, ज्वाइन कर लिए। तो ये वजह क्या है? तो आइए इनसे पूछते हैं। इतलाक भाई से कि हार पहनाए जा रहे हैं और मज़ीद आपकी बात इंशाल्लाह करवाते हैं। हफीज़ साल से हमारे सीओ हैं, साथ के साथ उनसे गुजारिश करूँगा साहब को देने भाई से गुजारिश करूँगा और बड़े भाई हैं बिला तकल्लुफ़ बगैर बुलाए लोगों को कहना है भाई साहब के फैन है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं इस वक्त में मौजूद हूँ भैंसकाल मियाँदार वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से चेयरमैन हमारे अख्तर अहमद रहमान की तरफ से साहब का जेल मिनिस्टर जो जेल खाना जात के जो हाजी मुजफ्फर शुक्ला साहब आए हैं। इन्होंने जो है सिंध के लिए तो बहुत खिदमात भी किए हैं। तो उसके बाद अचानक से गायब हो गए थे और गायब होने के बाद फिर से ये माशाल्लाह नून लीग को ज्वाइन करते हुए यहाँ आए। तो आइए इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, नहीं ठीक है, क्या खैरियत है? मेहरबानी। हाजी साहब, आज जो आप यहाँ पर आए हैं, पहले भी आपने सिंध की बहुत खिदमत की है माशाल्लाह। तो जेल खाना जात में भी आप मिनिस्टर रहे और पीपल्स पार्टी की तरफ से अचानक से आप गायब भी हो गए और उसके बाद अभी पता चला कि आपने नून लीग ज्वाइन कर ली। ये क्या वजह है? देखिए, मेरा जो दिली ख्वाहिश होती है गरीबों की खिदमत, और गरीबों की खिदमत करते हुए मुझे खुशी होती है। मेरे दिल में कभी ये नहीं हुआ कि ये गरीब कौन से पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, कौन से लोगों में रहता है। लेकिन जब उसका प्रॉब्लम होता है तो इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करता हूँ कि उनका मसला हल हो जाए। क्योंकि पीपल्स पार्टी को मैंने छोड़ा इसलिए कि वहाँ थोड़ा करप्शन का ज़्यादा अंसर था और वो करप्शन के माल थे और मुझे भी कहा कि आप मिनिस्टर बनाया है तो कुछ करो। तो मैंने कहा मैं ख़ानदानी आदमी हूँ, मैंने कभी किसी से पैसा नहीं लिया, मैं पैसा नहीं ले सकता। तो उन्होंने कहा कि भाई आप अगर नहीं ले सकते तो फिर आपको मुश्किलात हो सकती हैं। मैंने कहा वो अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह ताला गफूर रहीम है और सब देख रहा है। उसके बाद फिर मैं आसिफ ज़रदारी से थोड़ा झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद फिर उन्होंने कहा कि हमें छोड़ के आप जाओगे तो देखेंगे कितने वोट लेते हो। 1000 लोग वोट नहीं देंगे। आप क्या समझते हो कि वोट आप इतना बड़ा कर सकते हो, आप वोट ले सकते हो? बात सुने ना, तो मैंने ज़रदारी साहब को बोला, मैंने कहा अल्लाह मालिक है, पर 1000 मिले मुझे बड़ी बात है। तो मैं आज़ाद इलेक्शन लड़ा MP का और उस आज़ाद इलेक्शन में 8600 वोट लिए। और मुझे पुलिस वालों ने बताया, एक दो पुलिस वाले हमारे अपने थे, उन्होंने मुझसे घर पे आके माफ़ी मांगी कि हाजी साहब हमने आपके वोट फाड़े थे, क्योंकि राव अनवर साहब ने हमें हुक्म दिया था कि उसको जितवाना है, हाजी साहब को हराना है। तो बहरहाल मुझे उसका ख्याल नहीं रहा, हार जीत अल्लाह के हाथ में होती है और मैं कभी नहीं सोचता कि भाई हार गया तो पीछे हट जाऊँ। उस हारने के बाद भी मैंने लोगों से रब्ता रखा और गम में खुशी में जो भी मुझे बुलाता था, चाहे भैंस कॉलोनी हो, चाहे मुजफ्फराबाद हो, मुसलमाबाद हो, कैदाबाद हो, मारी गोट हो, सिंधी सोसाइटी हो, तो मैं उसमें चला जाता था और जब भी कोई बुलाता था उसमें हाजिर हो जाता था। तो मेरा ये ख्याल था कि भाई अगर मेरी वजह से हो सकता है किसी गरीब का काम हो जाए तो फिर हो सकता है अल्लाह ताला मुझ पर राज़ी हो जाए। मेरा दिली ख्वाहिश यही होती है। बाकी ये पैसे की लेन देन तो कोई मसला नहीं। मैं जब रिहेबिलिटेशन का मिनिस्टर था तो उस वक्त मुझे कायम अली शाह ने 27 अरब रुपए दिए थे, ये गरीबों में जितना बांट सकते हो बाकी बताना। तो मैंने उसमें 1 या 1.5 अरब खर्च किए जो गरीबों को राशन और वो तकसीम किया। बारिश का मौसम था उस ज़माने, वो सैलाब आया हुआ था, तो मैंने उसमें खर्च किए, बाकी मैंने अमानत तौर पे वापस कर दिए।
तो मैं पैसे का कभी शौकीन न रहा और मैं ज़मीनों का भी कभी शौकीन नहीं रहा। अगर मैं चाहता तो ये भैंस खाने आधी मेरी हो सकती थी, अगर मैं चाहता तो इब्राहिम हैदरी आधी हो सकती थी, लेकिन मुझे बिल्कुल शौक नहीं है। मेरी अभी तक कराची में 1 इंच ज़मीन नहीं है सवाए इब्राहिम हैदरी के पेट्रोल पंप के, वो भी मैंने 1.5 लाख रुपए में 1980 में 1.5 लाख रुपए में 2 एकड़ लिए थे। अब 80 को 1.5 लाख से तकसीम करो तो अभी कितनी महंगाई हो गई है। अभी वो 1.5 लाख का मतलब है 10 करोड़ 15 करोड़ हो गए हैं, अभी इतनी महंगाई हो गई। उस वक्त मैंने खरीद के ली थी, मैंने कब्जा नहीं किया था। लोग तो आते हैं सिर्फ इसलिए कि अपना पेट भरें। अभी यहाँ का जो आपका MP था राजा रजाक साहब, उसके लिए मशहूर है क्योंकि वो ज़मीनों का कब्जा करता है। आपका MNA जो है अपना रफीउल्लाह, वो तो महा कब्जा खोर है। तो अभी उनसे जान छुड़ाने के लिए मैंने सोचा कि भाई क्या करना चाहिए। तो मैं PTI में था और अब गवर्नमेंट जो है जो खास करता धरता होते हैं वो PTI के खिलाफ हैं। तो मैंने सोचा अगर PTI में इलेक्शन भी लड़ूंगा और कामयाब भी हो जाऊंगा तो बजट तो मुझे मिलेगा नहीं, और गरीबों की खिदमत कैसे करूंगा। गरीब का मसला ये है सीवरेज लाइन, रोड रास्ता, सूबेदार का मसला, अस्पताल का मसला। गरीब ये तो नहीं चाहता कि हमें बादशाही मिल जाए, यही उनके प्रॉब्लम होते हैं जो हल करने होते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि भाई क्या करना चाहिए। इसी दौरान मेरे पास खाकान अब्बासी जो प्राइम मिनिस्टर था वो आया था घर पे। तो मैंने उनको कहा था कि हाँ मैं सोचूंगा, आपके साथ कोशिश करूंगा, अगर आप लोग सही चले तो। उसको टाइम हो गया। अभी फिर मुस्लिम लीग वालों ने मुझसे रब्ता किया कि भाई आप मेहरबानी करो हमारे पास आ जाओ। तो मैंने उनको कहा है ठीक है मैं आपके पास आ जाता हूँ, और मैं सिर्फ इसलिए आ जाता हूँ कि मैं गरीबों का काम कर सकूँ। क्योंकि अभी आप सब माशाल्लाह शऊर रखते हैं, आपको पता होगा कि नवाज शरीफ साहब को बनाने वाले वजीर आजम बना रहे हैं। तो वजीर आजम बनाएंगे तो जाहिर है उसमें अगर हम उनके साथ हो गए इधर तो हिस्सा कुछ हमें भी मिलेगा, हमें कुछ हिस्सा मिलेगा तो हम आपको देंगे ना। मुझे तो ये नहीं है कि मैं घर में रखूं, मैं हर चीज़, मैंने नौकरियां भी दी तो 5 यूसी वालों को बुलाया और सामने उनके ऑर्डर रखे कि 40 नौकरियां मिली हैं, 5 यूसी हैं, हर यूसी 8 नौकरी ले ले और कुरानदाजी करके गरीबों को दे दे। तो मेरा पसंदीदा सब बंदे होते हैं और ख़ासकर गरीब होते हैं। एक दफ़ा नाथा है, एक मच्छी मारने वाला थोड़ी मछली मार के वो बेचता था। उसने डिफेंस में मुझे फ़ोन किया कि हाँ हाजी बाबा, मैंने कहा जी। बोला मैं डिफेंस में हूँ, मुझे ट्रैफिक वालों ने रोका है। सुबह 7 बजे का टाइम था। मुझे अल्लाह ने एक मेहरबानी की है कि मैं सवेरे उठता हूँ, नमाज कुरान शरीफ तलावत करके फिर नाश्ता करता हूँ। तो मैंने कहा कहाँ हो? बोला फेस 2 में खड़ा हूँ। मैंने कहा उधर रहना, मैं आता हूँ। मैंने अपने सिपाही लिए। आप नाते को देखते हैं ना तो उसकी हालत ऐसी होती थी, कपड़े बूदार होते थे, बेचारे के पास फटे हुए कपड़े होते थे। तो मैंने कहा ठीक है आप ठहर जाए, मैं आता हूँ। मैं जब गया तो वो खड़ा था। मैंने कहा क्या हुआ नाता? बोला साहब पुलिस वालों ने मुझे माँ बहन की गाली दी है। 2 पुलिस वाले खड़े थे, ट्रैफिक वाले। तो मैंने अपने पुलिस जो मेरे साथ गवर्नमेंट ने दी थी, मैंने तीनों को बोला इसको पकड़ो, इन तीनों को, और हाथ बांधो उनके, पुलिस वालों के। तो पुलिस वाले टोपी उतार के उस नाता से माफ़ी मांगी उसकी। बड़ी बात है कि गरीब की आवाज़, मजलूम की आवाज़ आप बने खिदमत की और अचानक से गायब हो गए। आदमी सवाल तो बनता है ना कि अचानक गायब हो गए और फिर से आप आ गए। तो अभी क्या समझते हैं आगे जाके आपको टिकट मिली है? अभी टिकट 100% मिलेगी और अल्लाह की मेहरबानी है मेरे ऊपर कि मेरी शराफत की वजह से अभी गवर्नमेंट में उतनी मेरी चलती है जितनी मिनिस्टरों की नहीं चलती। और गवर्नमेंट के जितने पुराने सेक्रेटरी हैं, जब भी फोन करता हूं तो सर करके बात करते हैं, सर के अलावा बात नहीं करते हैं। हालांकि मुझे 7 साल हो गए हैं गवर्नमेंट से हटे हुए। अब आप सोचो 7 सालों में मैंने किसी गरीब को अकेला नहीं छोड़ा, उनकी बात की है, मैंने उनकी मदद की है। तो अब भी ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैंने हमेशा ईमानदारी की है, ईमानदारी से बता रहा हूँ। अब भी अगर मुस्लिम में आया हूँ तो सिर्फ आप लोगों की वजह से।
कि गरीबों को खिदमत कर सकें। कल भी एक पठान ने पश्तो में बात की, तो उसने पश्तो में बात की तो मैंने थोड़ा समझा, तो मैंने व्हाट्सएप देखा तो उसमें 4 कार्ड उसने भेजे थे और पश्तो में कह रहा था कि मेरे 4 मजदूर हैं, मुझे समझ नहीं आई। तो मैंने उसको पश्तो में बोला, मैंने कहा 1 मिनट लाला 1 मिनट सब्र करो। तो उसने मैंने फ़ोन बंद कर दी, इत्तेफाक से 2 पठान आ गए। तो मैंने उनको कहा यार इस गरीब का पूछो फ़ोन करके। मैंने अपने फ़ोन से उस गरीब को फ़ोन मिलाया और पठानों को दिया कि भाई ये इससे बात करो, इसका क्या मसला है। तो फिर पता चला कि उसके 4 माजूर हैं, उनके पैसे बंद हो गए हैं। तो ऐसा कौन कर सकता है? आप खुद पाकिस्तान के बाशिंदे हो, आपने कभी देखा कि ऐसा कोई MNA MP या मिनिस्टर इस तरह की बात करे? ये मेरी आदत है। कोई फ़ोन करेगा, अभी भी आपको ये चैलेंज करता हूँ, कभी फ़ोन करें कॉल जाएगी। चाहे मैं मिनिस्टर हूँ, मैंने अपनी फ़ोन किसी PA को नहीं दी। आजकल सिपाही भी हो जाता है तो वो भी अपना PA रखता है, पहले उससे बात करो फिर सिपाही से बात करो। मैंने कभी अपना PA नहीं रखा। PA थे मेरे 2-3, लेकिन मैंने कभी उनको अपनी फ़ोन नहीं दी। मुझे ये ख्याल था कि भाई अगर इनको दूंगा हो सकता है ये टाल दें, तो गरीब हो सकता है उस वक्त मुसीबत हो और मुझे कॉल करे। मैं मीटिंग में बैठा हूँ तो जब भी फ़ोन आती थी मैं फ़ोन करता था उसको, और अभी भी इंशाल्लाह ताला आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये वेलफेयर मेरी पुरानी वेलफेयर है, समझो ये वेलफेयर इनकी नहीं है, मेरी अपनी है। और इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा कि अल्लाह करेगा आपकी दुआओं से सीट निकल जाएगी, तो फिर कोशिश करूंगा कि आपकी वेलफेयर को थोड़ा और मदद करूं ताकि गरीबों की खिदमत कर सकें। तो गरीबों की खिदमत करना अव्वल फर्ज होता है। तो आप भी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप ये देखो, मुझे ईमानदारी से कह रहा, आप भी पीपल्स पार्टी का काम मैं करता हूँ। वर्कर को कोई, हालांकि MNA उनका है, MP उनका है, उनसे बात नहीं कर पाते, लेकिन मुझे फ़ोन करते हैं, मैं उस वक्त कॉल करता हूँ कि भाई क्या मसला है। उनके भी काम मैं करता हूँ, मुस्लिम लीग के वालों के काम भी मैं करता हूँ। जो एरिया के काम होते हैं, मैं पूछा नहीं है किसी से कि आप कौन सी पार्टी से ताल्लुक रखते हो, कौन से बंदे हो, सिर्फ पूछता भाई आपका नाम क्या है, काम क्या है। काम बताता है तो उसको बोलता हूँ मुझे फ़ोन नंबर उसका दो, मैं भी कह देता हूँ। फ़ोन देता है, मैं कह के फिर उसको बताता हूँ कि मैंने कह दिया, आप जाके मिलो। तो आप लोग भी। हाजी, आप कितना अरसा पीपल्स पार्टी में रहे? यार ये मत पूछो, तकरीबन 52 साल में पीपल्स पार्टी की खिदमत की है। अपनी ज़मीनें बेच के, अपना प्लाट बेच के डिफेंस में मैंने पीपल्स पार्टी चलाई, और पीपल्स पार्टी की इतनी तक खिदमत की है कि ये अदी फरियाल, उसका मियाँ मनोहर टालपुर, वो अदी अजरा, उसकी बड़ी बहन, वो भाई के घर में दुबई में रहते थे। 52 साल तो तकरीबन आपकी ज़िंदगी तकरीबन इसी में गुजर चुकी है जी। और मायूस को इस तरह से आ जाना दोबारा से, मेरे ख्याल में मुझे समझ, आपने तो बहुत सारी बातें कही थी, लेकिन माशाल्लाह सारी बातें आपने कह दी। जो खिदमत इन्होंने करी, आम से बंदा जो बुनियादी सहूलतें हैं उनके हवाले से भी इन्होंने बात करी।